तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी क्लास में आज हम लोग उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम लोग क्या पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग बाह्य कारक के अंतर्गत CO2 और प्रकाश को पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में तापमान, जल और ऑक्सीजन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अर्थात तापमान, जल और ऑक्सीजन से किस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह प्रभावित होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक होते हैं। पहला बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक के अंतर्गत ये पांचों आ गए। तो आज ये तीनों चलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है तापमान। अब प्रकाश संश्लेषण को तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है तो उसको देख लेते हैं। कटिबंधी पौधों में 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या बोला गया? कटिबंधी पौधे अर्थात जो गर्मी वाले पौधे होते हैं उसमें कटिबंधी वाले पौधे होते हैं, उनमें 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तथा शीत जलवायु वाले पौधों में उचित टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। देख सकते हैं गर्मी वाले पौधे में 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि शीत वाले पौधे में उचित रूप से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप होना ही चाहिए, तभी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह हो पाता है। आगे पढ़ेंगे। परंतु रेगिस्तान में या फिर रेगिस्तानी इलाके में 55 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण देखे गए हैं। देख सकते हैं रेगिस्तानी अर्थात वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो 55 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रकाश संश्लेषण देखा गया है। अधिकतर पौधों में प्रकाश संश्लेषण देख सकते हैं, अधिकतर पौधों में प्रकाश संश्लेषण दर 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है, किंतु कुछ समय बाद वह उसकी जो दर है वह क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे। अधिकतर जो दर है प्रकाश संश्लेषण की 10 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होने लगती है, किंतु कुछ देर बाद उसमें उसके दर में फिर से कमी आ जाती है। इतना बात क्लियर? आशा करता हूँ आपको जो तापमान है, टेम्परेचर है, क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से जो तापमान है वह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। इतना बात क्लियर? चलिए जल देख लेते हैं। जल किस प्रकार से? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पौधों द्वारा अवशोषित जल की 1% मात्रा का यूज या फिर उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। क्या बोला गया? जो जल है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक इसका होता है। और क्या बोला गया? पौधों द्वारा अवशोषित जल की 1% मात्रा का यूज प्रकाश संश्लेषण में होता है। जो पौधों द्वारा जो जल को अवशोषित किया जाता है उसके केवल 1% मात्रा का उपयोग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है, किंतु जल की कमी हो तो प्रकाश संश्लेषण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल की कमी से रंध्र बंद हो जाते हैं। जल की अगर कमी हो जाए 1% से भी अगर और भी कम हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जल की कमी से रंध्र जो है वह बंद हो जाते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या है? ये पत्ती में इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। पत्ती में इस प्रकार से बिंदु बिंदु जो रंध्र है वो उपस्थित होते हैं, यही से जल बाहर निकलता है। इतना क्लियर? तो रंध्र जो है वह बंद हो जाता है पानी के कमी के कारण, जल के कमी के कारण। इतना क्लियर? तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को फिर से क्या कर देता है, हानि पहुंचाता है। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यानी O2 किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को बाधा करता है? तो वायुमंडल में लगभग 21% O2 अर्थात ऑक्सीजन उपस्थित है। इतना तो क्लियर है कि हमारे वायुमंडल में 21% जो है O2 उपस्थित है। ऑक्सीजन की इस मात्रा का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑक्सीजन की इस 21% वाली मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह देखा गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो
प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यह देखा गया है कि अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात O2 की मात्रा बढ़ जाती है तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वह घटने लगती है। जब वायु की मात्रा बढ़ती है तो दर घटने लगती है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत बाह्य कारक को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे आंतरिक कारक। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।